नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं कर सकता है, नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कोई अगर सोच ले कि हम काम में हाथ नहीं लगाएंगे तो मुझे कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। नैष्कर्म्य माने क्या है? जहां कर्म नहीं है, यानी कर्म से मुक्ति। तो मुझे कर्म से मुक्ति मिल जाएगी कैसे? ना मैं कर्म ना करूं। बोले नहीं अर्जुन, ऐसे नहीं होता है। केवल मात्र शरीर से अगर कोई व्यक्ति कर्म ना करे तो उससे वो कभी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कभी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में बड़ी सुंदर बात आती थी। तो किसी ने पूछा ठाकुर रामकृष्ण से कि बताइए ठाकुर, ये जो संध्या वंदन आदि पूजा उपासना अर्चना आदि कर्म ये कब तक चलेंगे? कब ये सब कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा? तब ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, जब केवल एक बार भगवान के नाम लेने से तुम्हारे आंखों से आंसू की धारा बहती रहे, निरंतर धारा बहती रहे, शरीर में रोमांच होने लगे, जब तुम अपने आपा खो दोगे तब जानो कि ये सारे कर्मों से छुटकारा हो गया। ठीक है, और जब तक ये स्थिति नहीं आई है स्वाभाविक रूप से केवल मात्र एक बार परमात्मा के नाम लेने से या नाम सुनने से अगर ऐसी स्थिति दिखती नहीं, होती नहीं, तो तब तक करते रहना चाहिए अभ्यास। तब तक अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसा हुआ था। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब जब वे सूर्य भगवान को अंजलि देने खड़े हुए, अपने आप उनके हाथ खुल गया, अंजलि से पानी गिर गया, हाथ जो है नीचे हो गया, क्योंकि अब उनके शरीर में या उनके मन में कर्म करने की प्रवृत्ति थी ही नहीं, देह भाव था ही नहीं। तो इसलिए ये सारे जो नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म अपने आप छूटने लग गए थे। तो ये अपने आप छूटना चाहिए, इसको कहते हैं गलित कर्म। ऐसी जो स्थिति है, ऐसी अवस्था को कहते हैं गलित कर्म स्थिति। जब कर्म गल गए एक प्रकार से, जब कर्म का प्रभाव शरीर मन पर और है ही नहीं, स्वाभाविक रूप से कर्म छूटने लगता है। जैसे जब फल पक जाता है तो वो अपने आप ही अपने जो है स्टेम को छोड़ देता है, स्वतः वो पेड़ से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जब मन पकने लगता है तो वो अपने आप कर्म से अलग हो जाता है। तो ये अवस्था स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। जब तक यह अवस्था नहीं आई है तब तक व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि केवल मात्र कर्म आरंभ नहीं करने से नैष्कर्म्य नहीं आ जाएगा। क्योंकि जो पुरानी वासनाएं होंगी, जो संस्कार होंगे, वो हमको शांत बैठने नहीं देंगे। मन के अंदर बहुत सारी वासनाएं होगी तो हमको शांत बैठने नहीं देंगे। तो कैसे नैष्कर्म्य प्राप्ति होगी? तो कर्म रहित स्थिति, कर्म से मुक्ति, कर्म से छुटकारा ये तभी मिलता है जब मन पक जाता है। ज्ञान से मन जब पक जाता है, और ये धीरे धीरे होता है। आप देखो, फल जब धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पकता है वो ज्यादा मीठा होता है।
वो फल को जब आप जबरदस्ती कार्बाइड से पकाने की कोशिश करते हो तो वो फल टेस्टी नहीं होता। उसी प्रकार से जीवन में भी वही बात लागू होती है कि जब हमारा मन धीरे धीरे पकता है, आहिस्ता आहिस्ता, जब हम अपने कर्तव्यों को करते हुए, पहले तो कर्तव्यों को भोग की इच्छा से करते थे, धीरे धीरे उन कर्तव्यों को अब भोग नहीं बल्कि त्याग भावना से करते जाएंगे, फल की आशा त्याग करके केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते जाएंगे, तो तब धीरे धीरे ये मन साफ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और तब इस मन के अंदर से कर्म करने की जो प्रबल इच्छा है वो अपने आप कम होती चली जाएगी, और ऐसी स्थिति में कर्म से मुक्ति मिलती है। ऐसी स्थिति में ही जाकर के व्यक्ति निष्कर्म की प्राप्ति करता है। इसके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस दो दृष्टांत भी देते थे। ठीक है, एक दृष्टांत वे देते थे कि जैसे अपने शरीर में घाव होता है अपने शरीर में घाव होता है, तो वो घाव जब सूखने लगता है तो उसके ऊपर की जो पपड़ी, हाँ, जो ड्राई स्किन है, वो अपने आप ही कब गिर जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, और वो जब स्वयं गिर जाता है तो उसमें कोई कष्ट नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी घाव अंदर से अगर कच्चा हो और हम खुद अगर उसको खरोचेंगे तो फिर वो घाव ताजा हो जाता है, फिर उससे खून निकलने लगता है, फिर वो घाव ताजा हो जाता है, कभी कभी सेप्टिक भी हो जाता है ना। तो जैसे वो घाव की पपड़ी स्वाभाविक रूप से सूखते सूखते अपने आप गिर जाए, वही सही है, और उस तरह से होने को कहते हैं नैष्कर्म्य स्थिति, जहां कर्म गलित हो जाता है, कर्म के प्रति कोई आग्रह ही नहीं है विभिन्न प्रकार के जो है आसक्ति जन्य कर्म उसके जीवन में और रह नहीं जाता है, बस अब केवल जीवन धारण मात्र के कर्म उस व्यक्ति के जीवन में रह जाता है। लेकिन ये कब आता है? धीरे धीरे अभ्यास करते करते अभ्यास से छुटकारा मिलता है। संध्या वंदन करना है, जप करना है, पूजन अर्चन करना है, ये कब तक? बोले तब तक जब तक अपने आप छूट ना जाए। ठीक है, तब तक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्म को आरंभ नहीं करने से तुम युद्ध नहीं करोगे तो सोचोगे कि नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, दूसरा दृष्टांत ठाकुर रामकृष्ण देते थे, बोले एक गर्भिणी स्त्री, एक गर्भवती स्त्री, ठीक है, बहू है वो ससुराल में, तो जब वो गर्भवती के प्रारंभिक अवस्था में रहती है तो घर के कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम वो करती है, सास जो है मदद उसके कर देती है और साथ में दोनों मिलके कुछ कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे से उसका गर्भ बढ़ने लगता है, प्रोग्रेस होता है, तो धीरे धीरे सास क्या है काम कम करती जाती है। ठीक है, काम कम देती है, और ऐसे करते करते जब एकदम एडवांस स्टेज में आ जाता है गर्भ, तो उस समय सास बिल्कुल बंद कर देती है कर्म देना उसको, अब तुमको कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो आहिस्ता 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 कर्म छूटने लगता है। जैसे उसका गर्भ, ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ये दृष्टांत देते थे कि जैसे उसके गर्भ की जब वृद्धि होती है उसके काम छूटते चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब मन पक्व होने लगता है, समझ जब पक्व होने लगती है, तो अपने आप कर्म छूटता चला जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप ही कर्म छूटते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके कब संपूर्ण छूट जाएगा
वो आपको पता भी होने नहीं देगा। जैसे घाव के पपड़ी पता नहीं होने देता है कब वो गिर जाता है, उसी प्रकार से कर्म भी छूटना चाहिए। जबरदस्ती कर्म को छोड़ देने से या जबरदस्ती कर्म को अगर हम आरंभ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि कर्म से छुटकारा मिल जाएगा, बोले ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे अंदर जो वासना सब पड़ी हुई है, जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो शरीर के अंदर कर्म करने की जो प्रेरणा बनी हुई है, वो हमको शांत बैठने नहीं देगी। ठीक है, तो कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। तो कर्म को आरंभ किए बिना कभी नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती है मनुष्य को। ठीक है, इसलिए कर्म को विधिवत करना, कर्म को विधिवत करते करते नैष्कर्म्य आ जाता। ठीक है। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिम समधि गच्छति। फिर कोई अगर कहे कि हम, कोई कहा कि हम काम करेंगे ही नहीं, आरंभ करेंगे ही नहीं, शुरू करेंगे नहीं, तो हम कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान बोले नहीं। और कोई अगर कहे कि हम कर्म को छोड़ देंगे मिडवे में, अपूर्ण, ठीक है, कर रहे थे विम्सकल होकर के, नहीं आज से अब हम नहीं करेंगे, छोड़ दिए, अचानक से छोड़ दिए। ठीक, तो भगवान ने कहा पूरा किए बिना आधा अधूरा छोड़ के भाग जाने से भी सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोई कर्म को आरंभ किए बिना कर्म से मुक्ति नहीं, कोई कर्म को अपूर्ण छोड़ के चला जाए तो भी जीवन में सफलता नहीं। न च संन्यसनात् एव, भगवान ने कहा ना तो संन्यास से, संन्यास माने कर्म को केवल बाह्य रूप से छोड़ देना। ठीक है, संन्यसनात् आधा अधूरा कर्म को छोड़ देना। तो संन्यसनात् एव, केवल मात्र अगर कोई काम को छोड़ दे, जहां तहां छोड़ दे, तो सिद्धिम न समधि गच्छति, वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, वह व्यक्ति सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यानी हमेशा छोड़ने से पहले भी, छोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, छोड़ने की भी प्रक्रिया होती है, निवृत्ति की भी एक प्रक्रिया होती है, और निवृत्ति को भी जो है, निवृत्ति भी विधिवत होनी चाहिए। ठीक है, जिन कर्मों को हम संकल्प लिए हैं, उन कर्मों को पूरा करके ही तब जा करके कर्म से संन्यास लेना चाहिए। ठीक है, जिन कर्मों का हम संकल्प लिए हैं, जिन कर्मों का हम संपादन करने का निर्णय लिए हैं, तो उसको पूरा करके ही तब छोड़ना चाहिए, न कि आधा अधूरा जहां अनुभव वहां छोड़ दिए बस हो गया। भगवान ने कहा उससे सफलता नहीं मिलती है। आज बड़ी स्थिति खराब है, गला मेरा बहुत पकड़ा हुआ। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर कि इस तरह से कर्म से मुक्ति, कर्म को आरंभ नहीं करने से नहीं होती है, या काम को बीच से छोड़ देने से भी कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। तो देखिए इसमें हुआ क्या ना, समझने की बात क्या है इसमें, समझने की बात यह है कि कर्म करना है, विधिवत कर्म करना, श्रृंखला के साथ, जिस तरह के नियम से करने के लिए कहा गया है, उस तरह से सुचारू रूप से कर्म का संपादन करना चाहिए। और जब कर्म को छोड़ते भी है तो उस समय भी
अपने जो हमने संकल्प लिया है, जो निर्णय लिया है, जो हमारे जितने कर्तव्य हैं, जो मुख्य रूप से जिन कर्तव्यों का हम अपने माने जीवन में हम लोग निश्चय किए हैं, तो उन कर्तव्यों को पूरा करके तभी जो है व्यक्ति को निकलना चाहिए। विशेष रूप से अगर वो किसी क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र में उसके ऊपर कुछ कर्तव्य कर्म दिए गए हैं और जिन कर्मों को वो स्वयं स्वीकार किया है और संकल्प किया है और उसको पूरा करने के लिए वो खुद निर्णय लिया है, तो उसको पूरा करके ही जाना चाहिए। न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। इसलिए भगवान ने कहा कि केवल मात्र संन्यास से कभी सफलता नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमेशा संन्यास जो है, कर्म से संन्यास, वो सोच समझ करके ही धीरे धीरे मन को आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए, क्योंकि कोई भी चीज को अचानक अगर हम करेंगे तो उसका झटका लगता है। किसी भी प्रकार के चीज आप बोलिए, जीवन में चाहे कोई भी परिवर्तन, वो परिवर्तन अचानक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए धीरे धीरे मन को बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, प्लान करना होता है और आगे परिणाम के बारे में भी विचार करना होता है। तो धीरे 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 इन सारी बातों को सोचते हुए, विचार करते हुए मन जो है आहिस्ता 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 ऊपर उठता है और तब जाकर के संन्यास लेने से सफलता प्राप्त होती है। अचानक संन्यास से कभी सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, सेठ जी अपने व्यवसाय में थे, अचानक एक दिन मन हुआ और सन्यासी बन गए। ठीक है, बन तो गए सन्यासी, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ तो सन्यासी बन गए। अब सन्यासी बन गए तो आश्रम करेंगे और वहां पर व्यवसाय शुरू कर दिए जा करके। ठीक है, ये बेचना, वो बेचना, वो करना है, यही सब धंधा शुरू कर दिए। तो केवल गेरू वस्त्र तो ले लिए, लेकिन धंधा तो वही किए। तो क्यों ये होता है? क्योंकि जो वासना रही है वो वासना तो गई नहीं है। हाँ, मन पक्व नहीं हुआ है। ये गेरू वस्त्र कितना, हाँ, 10 रुपए के जो है कलर मिलता है और डाल करके सफेद धोती डाल दो, वस्त्र बन गया गेरू। गेरू वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी थोड़ी बनता है। लेकिन मन के अंदर जो है वो त्याग आना चाहिए। मन में अगर त्याग नहीं है, केवल मात्र वस्त्र बदल देने से व्यक्ति नहीं बन जाता है सन्यासी। वो सन्यासी बन के भी फिर व्यवसायी बनेगा। ठीक है, फिर वही वो व्यवसाय करेगा, फिर वो साबुन बेचेगा, धूपकाठी बेचेगा, फिर जो है तरह तरह की चीजें बेचेगा, फिर वही धंधा वो करेगा। तो करेगा तो समाज से उसको सुनने को मिलेगा, है ना? तो फिर वो सन्यासी की मर्यादा रहेगी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, देखिए हमारे शास्त्रीय परंपरा जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत स्पष्ट भी है। अब व्यक्ति अपने मन में जो आता है सो कर ले, वो दूसरी बात है, लेकिन हमारे जो शास्त्रीय परंपरा है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सब कुछ बताई गई। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। ठीक है, तो ऐसे हमेशा होना चाहिए और तभी जाकर के व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब ये कहने के बाद अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हम करेंगे ही नहीं, तो भगवान बोले देखो, जिद करोगे तो समझ लो इस बात को कि प्रकृति तुमको बैठने नहीं देगी। ठीक है, भगवान अब सूक्ष्म बात कर रहे हैं। भगवान बोले कि जिद से कुछ नहीं होता है।
जिद से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो प्रकृति के पराधीन है। तो प्रकृति बैठने नहीं देगी। केवल गेरू वस्त्र पहन करके कोई चुपचाप अगर बैठ जाएगा तो क्या सचमुच में उसे संन्यास आ जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। प्रकृति शांत होने नहीं देगी। अगर प्रेरणा बनी हुई है, रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा बनी हुई है, तो वो सत्वगुण में स्थिर होने नहीं देगी। प्रकृति से शरीर बना है, प्रकृति के पराधीन है ये शरीर। तो इसलिए जो जिस तरह की प्रकृति हमारे शरीर में है, तो वैसे ही प्रेरणा दिखेगी, वैसे ही लक्षण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। तो भगवान 5वें श्लोक में उस बात को समझा रहे हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान ने कहा कि जातु कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। जातु मतलब ये बात पक्की है, ठीक है, निश्चित रूप से, कि क्षणम अपि कश्चित, एक क्षण भी, एक पल भी, कश्चित कोई भी अकर्मकृत नहीं तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं टिक सकता है। ठीक है, बिना कर्म किए कोई एक पल भी नहीं टिक सकता है। और ये बात एकदम स्पष्ट है, ये बिल्कुल सत्य है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, समझ लो। आप कहोगे कि आप काम नहीं करोगे, तो काम नहीं करोगे आप जो कह रहे हो, तो फिर उसके बाद क्या? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। बोले ये बैठे रहना कर्म नहीं है क्या? व्याकरण में बैठना भी एक क्रियापद है। ठीक है, अच्छा मैं सोए रहूंगा, बोले सोना भी एक क्रियापद है। ठीक है, बैठना, सोना, लेटे रहना, लेटना, ये सब क्रियापद है। तो ये व्याकरण में इन सब को क्रियापद में क्यों लिया गया था? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो भले व्याकरण लिखे, लेकिन व्याकरण में भी वे सोच समझ करके इन शब्दों को क्रियापद में जोड़े हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि व्यक्ति चाहे बैठे चाहे लेटे, हाँ, हर परिस्थिति में उसके शरीर में कर्म हो रहा है। ठीक है, रक्त संचालन हो रहा है कि नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं, हजम क्रिया चलती है कि नहीं, हाँ, बताओ। आपके आंखें पलक झपकाती है कि नहीं? तो कर्म तो हो ही रहा है, कर्म कहाँ रुका हुआ है? इसीलिए एक करवट में पड़े पड़े भी दर्द हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर तो क्रिया चल रही है। हाँ? तो इस कारण से, और आप जब एक करवट में जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। एक तरफ जो है आपके शरीर के सब मेद मांस जो है वो लटक जाता है, तो लोड तो ले रहा है ना, वो साइड भार तो ले रहा है ना। तो वो भार जब उठा रहा है तो वो तो काम कर रहा है ना।
तो काम तो कर रहे हैं ना। जो अंग नीचे की तरफ है वो ऊपर के अंगों का भार तो उठा के रखा है ना। तो आपको लगता है कि आप लेटे हुए हो, लेकिन नीचे वाले अंग तो काम कर रहे हैं बेचारे। आप कहोगे कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो चुपचाप खड़ा हूं। बोले पैर दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं? पूरा आपके शरीर के लोड को वो बेचारे उठा के रखे हैं। तो वे तो थकेंगे, पैर तो थकेंगे, क्योंकि शरीर का लोड जो ले ले रखे हैं, भार उठा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो खड़े थे। कहाँ कुछ नहीं कर रहे थे? तो आपके पैर दोनों तो काम कर रहे थे, वे तो भार उठा रखे थे। आंखें देख रही थी, सांसें चल रही थी। हाँ? तो इसीलिए भगवान ने ये जो वाक्य भगवान ने कहा, आप सोचो कि कितना गूढ़ वाक्य है कि संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी टिक नहीं सकता है। एक क्षण भी नहीं टिक सकता है। ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं जिनकी जिक्र हमने किया कि सांसें चलना, रक्त संचालन होना, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये सब प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। भगवान इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप ही ये शरीर में चाबी लगा दिए हैं। ठीक है। तो ये शरीर में कुछ क्रियाएं जो है, क्रिया प्रक्रियाएं, वो अपने आप चलेगी। जब तक ये शरीर जीवित है तब तक अपने आप वे क्रिया प्रक्रियाएं चलती रहेगी। तो उन सबको हम कहते हैं प्राकृतिक चेष्टाएं या प्राकृतिक क्रियाएं। उसमें हमारी कोई कामना वासना ये सब कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। वे क्रियाएं चलती रहेगी। एक्चुअली उन क्रियाओं की बात यहां पर नहीं है। ठीक है ना। तो समझने की बात यहां पर क्या है कि हम उन क्रियाओं को छोड़कर भी हम कभी चुपचाप बिना कर्म किए रुक नहीं सकते हैं। ठीक है। नहीं ठहर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप प्रेरित करेगी। कैसे? आप देखो कि भाई आप बैठे हुए हो, आप बोलोगे हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। आप बैठे हो, आपके पेट में जो खाना है जब पक जाएगा, पूरा पूरा पच जाएगा, जब खाना पच जाने के बाद पेट खाली, तो भूख लगेगी। तो भूख लगना ये प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन भूख लगने के बाद क्या आप बैठ सकते हैं? तो आप खाना ढूंढोगे। ठीक है। उसके बाद आप खाना ढूंढोगे, मुझे चावल खाना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे फल खाना है। शुरू होगी ना। हाँ? अब आपको तो कर्म करना है। तो जब खाना चाहिए तो खाने का आयोजन होना चाहिए, सामान बाजार से लाना है, खाना पकाना है, तब जाकर के हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में लगातार निरंतर उसके जीवन में कर्म लगे हुए हैं। वो चुप रह नहीं सकता है। जो शरीर की हम कहेंगे कि प्राकृतिक क्रियाएं चलती है, उन प्राकृतिक क्रियाओं के कारण अपने आप उसकी शरीर की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। ठीक है। पेट में खाना खत्म, भूख लगेगी, भूख लगेगी तो काम करना है, उपार्जन करो, अर्थ उपार्जन करो, फिर अपने जो है खाने का सामान जुगाड़ करो, फिर खाना पकाओ। ये सारे काम उसमें आ जाते हैं। ठीक है। सारे काम आ जाते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना।
घर चाहिए, मकान चाहिए। तो पहले तो लगता है कि वो तो प्राकृतिक है, ठंड लगना ये तो प्राकृतिक है, गर्मी लगना प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक तक रह नहीं जाता है। वो प्राकृतिक चीज से आरंभ हो जाता है क्या, कि हमको अपनी आवश्यकता पूरी करनी। ठीक है, ठंड लगती है तो कैसे ये ठंड से हम अपना बचाव करें, तो हमको एक कंबल चाहिए। ठंड लगना ये तो प्राकृतिक है, गर्मी लगना प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक तक सीमित नहीं रह जाता है हमारे जीवन में। उसके बाद उन प्राकृतिक हाँ, जो कर्म है उससे फिर शुरुआत हो जाती है कि हमारी आवश्यकताएं, फिर आवश्यकताओं से फिर हम ऊपर उठते हैं, तो और जो है भोग की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो असलियत में देखा जाए तो हम कभी शांत रह नहीं सकते हैं। एक सन्यासी भी, वो भी अपने जो नित्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी करने के लिए वो भी काम करता है, वो भी भिक्षाटन में जाता है, वो भी भिक्षा वृत्ति अपनाता है। ठीक है, वो अपने लिए तो पकाता है ना, तो करता तो है ही। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन विचार करो कि क्या कभी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो कश्चित क्षणम अपि अकर्मकृत नहीं तिष्ठति। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय ही गुणै। भगवान ने कहा कि प्रकृति जय ही गुणै ही, सर्वः प्रकृति जय ही गुणै ही अवशः कर्म कार्यते। सब लोग प्रकृति जन्य गुण से अवश होकर, माने विवश होकर कर्म जो है करते हैं। ठीक है, या प्रकृति जन्य गुणों से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के सब के सब कर्म करते हैं। कोई इस संसार में प्रकृति से अलग नहीं हो सकता है। जब तक देह है तो प्रकृति का पराधीन है, और प्रकृति आपको मजबूर कर देगी कर्म करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही है, कर्म से कोई अलग हो नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति कर्म की प्रवृत्ति होने पर भी जो जबरदस्ती हाथ पे जोड़ के बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं ये मानकर, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। वो व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। वो झूठ मूठ का वो केवल दिखावा करता है, वो नाम मात्र के सन्यासी का आचरण करता है, पर असलियत में उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं पड़ी हुई है। बहुत सारी वासनाएं उसके अंदर जो है खलबली मचा रही है। वो केवल बाह्य रूप से दिखावा करता है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं। ठीक है, तो उससे उसको कभी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब आपके मन के अंदर चंचलता बनी हुई है, आप केवल शारीरिक रूप से ये नाटक करने से कहां से कर्म से मुक्ति मिलेगी? कर्म बंधन उससे नहीं जाने वाला। न च संन्यासनात् एव, कभी भी जो है केवल मात्र संन्यास से नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति मजबूर करती है हमको कर्म करने के लिए। ठीक है, प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति जन्य गुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के अंतर्गत ये तीनों गुण है। इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर हम दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्म करते रहते हैं। सवेरे हुआ, उठते ही
मन किया कि नहा धो करके हम मंदिर जाएंगे, ठीक है, ये सत्व गुण कहता है। सत्व गुण हमको मंदिर जाने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा। फिर थोड़ी देर के बाद हम सोचते हैं कि नहीं, आज छुट्टी है, हम अपने मित्र से मिलकर उनके साथ थोड़ा टहलेंगे, गपशप करेंगे, टहलेंगे। तो अब मंदिर जाने की भावना खत्म हो गई। अब आ गया क्या कि हम अपने मित्र से मिलकर के थोड़ा टहलेंगे, आज छुट्टी है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति आ गई। एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आया, अरे आज छुट्टी है यार, थोड़ा सो क्यों नहीं लेते हो? हाँ? रोज रोज तो भागम भागी है, बाद में मित्र से मिलोगे, आज टाइम मिला है, 1 घंटा अधिक सो लो। ये तमोगुण की वृत्ति आ गई। तो प्रकृति जय ही गुणे ही, प्रकृति जात गुण से प्रेरित होकर के सब लोग इस संसार में कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। और ये प्रकृति के कारण होता है, हम कभी शांत रह नहीं सकते। चाहे हम सोए, चाहे हम बैठे, चाहे हम दौड़े, चाहे जप करें, चाहे ध्यान करें, सब कर्म है, सबके सब कर्म है, ठीक है। और ये सब प्रकृति ही हमको प्रेरणा देती है। अच्छा, कर्म की बात जब तक आई तो एक बात यहां समझ लेना चाहिए, शास्त्र में 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख आता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो बोले कि एक हुआ सामान्य कर्म, ठीक है, और दूसरा है निषिद्ध कर्म, और तीसरा है कर्तव्य कर्म, ठीक है। सामान्य कर्म क्या है ना, जो प्राकृतिक चेष्टाएं, वो सब में सामान्य है। आप भी सांसें ले रहे हो, मैं भी सांसें ले रही हूँ, आपका भी हजम क्रिया चल रही है, मेरे भी हजम क्रिया चलती है, ये सब जो है ना सामान्य कर्म है, और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, ये चलते रहे, ठीक है, ये अपने आप ही चलते रहते हैं। और उसकी बात क्या है ना, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म माने जिन कर्मों को वर्जन करने को कहा गया है शास्त्र में, कि इन कर्मों को नहीं करना है, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कौन कर्म किसके लिए नहीं करना, उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। वो निषिद्ध है, नहीं करना, ठीक है। तो निषिद्ध कर्म के बारे में सोच नहीं सकते हैं, सामान्य कर्म के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं, हो तो अपने आप चलेगा, जब तक जिंदा है चलेगा। निषिद्ध कर्म करना ही नहीं तो उसको भी छोड़ो। तो रह गया कौन सा ना, कर्तव्य कर्म, ठीक है, कर्तव्य कर्म। तो क्या कर्म करना है, बोले कर्तव्य कर्म करना, ठीक है। कर्तव्य कर्म जो है वो हमारे लिए नियम है, और उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसका हमको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए जो कर्तव्य है उसको करना होगा, ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है वो करना होगा, सन्यासी का जो धर्म है उसको निभाना होगा। तो कर्तव्य कर्म का विधान हम सबके ऊपर है, और सबको करना ही होता है। और प्रकृति हमको स्थिर होने नहीं देगी, अपने आप ही वो हमको पुश करेगी कि करो। और अगर हम जिद पकड़ के नहीं करेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे, तो क्या होगा तब, वैसी परिस्थिति में क्या होगा ना, शरीर में घाव हो जाएंगे। आप देखो, जब जीवित व्यक्ति बेड पर पड़ा रहता है, किसी कारणवश उसके कोई एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, तो बेडसोर हो जाते हैं उसके शरीर में, पीठ में बेडसोर हो जाता है, ठीक है। आप कुछ करोगे नहीं, बैठे रहोगे,
तो शरीर में पीड़ा होने लगेगी, शरीर में घाव हो जाएंगे, रोग बढ़ने लगेंगे, वो और चिंता का विषय हो जाएगा। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको कर्म करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि प्रकृति मजबूर कर देती है व्यक्ति को कर्म करने के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति मन में विषयों को सोचता हुआ केवल बाहर से नाटक करता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, बस हाथ पैर जोड़ के बैठ गया, मैं तो साधु हूं, मैं कोई कर्म में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो भगवान कहते हैं ये तो मिथ्याचारी है। मन में उसके लड्डू फूट रहे हैं, मन में उसके जो है बहुत सारे विषयों की वासनाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, और बाहर से वो नाटक करता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं साधु हूँ, मैं वैष्णव हूँ, तो भगवान बोले वो तो पक्का मिथ्याचारी है। तो उसको भगवान यहाँ पर कहते हैं 6 नंबर के श्लोक में, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान ने कहा कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा इंद्रियार्थान स्मरन्। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को माने क्या है, कर्मेंद्रिय कौन हो गए, ये हाथ पैर ये सब, ठीक है, हाथ पैर बोली ये सब जो है कर्मेंद्रिया है। तो कहते हैं कुछ बोलना नहीं, मौन लेकर के हाथ पैर जोड़ करके चुपचाप बैठ गए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ठीक है, हाथ पैर को समेट कर कुछ नहीं बोलकर मौन लेके बैठ गए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, जो व्यक्ति मनसा मन में इंद्रियार्थान स्मरण, इंद्रियार्थान माने इंद्रिय के विषयों को स्मरण करता हुआ आस्ते माने बैठ जाता है, ठीक है, हाथ पैर को समेटकर मन में इंद्रिय के विषयों को स्मरण करता हुआ चुपचाप बैठ जाता है? तो क्या हुआ इसमें, ना हाथ पैर तो समेट लिया लेकिन मन में क्या हो रहा है, मन में इंद्रिय के विषयों का चिंतन चल रहा है, ठीक है, मन में विषय भोग की इच्छा खत्म नहीं हुई है, मन के अंदर भोगों की लालसा खत्म नहीं हुई है, पर बाहर से वो केवल हाथ पैर समेटकर बैठ जाता है। आप देखोगे ना, ये हरिद्वार ऋषिकेश ये सब स्थानों में, बल्कि आजकल तो सब तीर्थों में हो गया, ये सब हरिद्वार ऋषिकेश ये सब स्थानों में ना जब गर्मी आने लगती है तो उस समय आसपास गांव के लोग जो होते हैं वे लोग चले जाते हैं और पूरा चंदन त्रिपुंड्रिक लगा करके गेरू कपड़ा पहन करके सब जो है वहां हाथ में कमंडल लेकर के एक कंबल लेके बैठ जाते हैं, बिछा के कंबल बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मियों में वहां पर विजिटर्स जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो ये जो आसपास गांव के सब लड़के लोग होते हैं वे लोग जानते हैं बढ़िया कमाई का जरिया है, इस समय लोग आएंगे गंगा घाट में, वहां गंगा जी में स्नान करके दान देंगे, पैसा डालेंगे, तो बस एक आसन बिछा के गेरू कपड़ा पहन के बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है, खाली बैठे रहो तो भी दिन भर में जो है
कुछ कमा लोगे, 200-500 कमा लोगे। और फिर वहां पर अनेक ऐसे आश्रम हैं जहां पर मुफ्त में बाहर से सेठ लोग पैसा देते रहते हैं, भोजन की व्यवस्था वहां पर किए रहते हैं कि भाई साधु संतों को फ्री में भोजन कराया जाए। और साधु संत कौन है? ये सारे पाखंडी, ठीक है। ये गांव के युवा सब जो कि बस वेश लिए हुए जाके पहुंच जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं, वहां पर भी दान मिल जाता है। भोजन करने के बाद 11-11 रुपया दान मिलता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो ग्रुप में भोजन हो जाएगा ना, लंच हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे जगह जगह वो लोग गोष्ठी में होंगे, बातचीत करेंगे। अरे तुम जो आश्रम में खाने के लिए गया था, आज वहां दान क्या मिला? अरे एक आसन मिला 21-21 रुपया। हाँ 21 रुपया। आज हम जो आश्रम में गए थे 11 रुपया करके मिला। समझ रहे हैं? तो उनका ध्यान परमात्मा पे नहीं है, उनका ध्यान है कमाई पे, कि कितना हमको मिला, दान मिला कितना। और क्या मिला? कोई कहेगा कि हाँ 1.25 किलो चावल भी मिला है। 1.25 किलो चावल भी मिला तुम लोगों को? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिला। अच्छा कल हम वहां जाएंगे, और वो उसके नसीब खराब है, वहां कल जो है फिर कम मिला। हाँ। तो ऐसे हो जाता है अनेकों बार। ध्यान असलियत में होता किस पे? ना धन पे होता है, भोग वस्तुओं पर है। पर शरीर से हम अपने आप को साधु के वेश में दिखाते हैं। मैं तो साधु हूँ, मैं तो संत हूँ, मैं मौन लिया हुआ हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ। हम लोग अयोध्या ये गए थे, मेरे साथ जो सब गए हुए थे, हम लोग ऐसे ही दर्शन करते करते अलग अलग स्थान सब गए हुए हैं। हो गया है आज से 2-3 साल पहले की बात है। तब ये अयोध्या मंदिर नहीं हुआ था। और एक जगह हम लोग चले गए, और वहां पर एक बाबा जो है बैठे हुए हैं, और सब लोग वहां पर बैठ गए। हमारे साथ जितने सब गए हुए थे भक्त लोग, सब बैठ गए, और उनके लोग सब थे, सब बैठा दिया हम लोगों को। बोलने लगे, बाबा जब से यहाँ पर बाबरी मस्जिद का कांड हुआ है तब से आज तक बाबा जो है अन्न नहीं खाते हैं, केवल फलाहारी हैं, और बोलते नहीं हैं, मौन रखे हुए हैं। जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक नहीं। आप लोग अपनी श्रद्धा से जो देना है मंदिर के लिए दीजिए। और हमारे साथ जो लोग सब थे, सब तो बड़े दानी, बड़े उदार, और सब के सब देने लग गए। अब उसमें कोई जब 101 रुपया दिया, 101 रुपया दे रहे हो, रखो अपने पास, ठीक है। और कोई 2001 रुपया दिया, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। और मैं तो चुपचाप बैठ के देख रही थी। मैं 1-2 जने को बोली भी, मैंने कहा कि अरे आप कहाँ फंस रहे हो? आपको अगर राम मंदिर के लिए दान करना है, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी व्यवस्था हुई है, आप दो वहां पर, ठीक है। लेकिन लोग काहे माने? जब मैंने कहा कि सबको रिसिप्ट दीजिए, और मेरे को डांटने लगे, बोले तुम पाखंडी हो, तुम कैसे सबको रोक रहे हो दान करने से अयोध्या धाम में आकर के। वो तो मुझे सुना दिए खरी खोटी। और हमारे लोगों की तो बुद्धि है नहीं, सब डालते चले गए, डालते चले गए। हमको लगता है उस दिन तो 20-25 हजार रुपया वो कमा लिए। सब लोग 1000-1000 रुपये दे दिए, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, सब दे दिए, हो गया। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। विशेष करके ऐसे पुण्य क्षेत्रों में, धामों में ऐसे बहुत पाखंडी लोग मिलेंगे, जो हाथ पैर समेट के बैठ तो गए हैं साधु वेश लेके, लेकिन मन में भोग इच्छा खत्म नहीं हुई है। ध्यान उनका धन पर है, धर्म में उनकी कोई इच्छा नहीं है।
ध्यान में कोई इच्छा नहीं है, धन पर उनका जो है मन टिका हुआ है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को, भगवान कहते हैं कि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। वो विमूढ़ आत्मा है, पूरी तरह से वो मोहित है। ठीक है, वो धन से मोहित है, भोग इच्छा से मोहित है। तो विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सह उच्यते, और ऐसे लोगों को भगवान मिथ्याचारी कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग बड़े मिथ्याचारी होते हैं, जो नाटक तो करते हैं लेकिन असलियत में उनके अंदर कोई संन्यास प्रवृत्ति है ही नहीं। क्यों भगवान ऐसे श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे भाव को वर्जन करना चाहिए। साधना में मिथ्याचार नहीं चलता है। मिथ्याचार समझ रहे हैं? मिथ्याचार माने पाप आचरण। मिथ्याचार यानी मन में पाप आ गया। तो जब मन में पाप आ गया कि करते कुछ और सोचते कुछ, तो ऐसा पापी व्यक्ति वो कभी साधना में प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर वो बात भी सूचित करते हैं कि जगत में इसके भी कमी नहीं है कि लोग बाहर से तो दिखाते हैं सन्यासी जैसे वेशभूषा, लेकिन अंदर से क्या है ना, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। भगवान भज गोविंदम में आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, जटिलो मुंडी लुंछित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तं बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुंछित केश, कोई जटा धारण किया है तो कोई लुंछित बाल मुंडन किया हुआ है। काषायांबर बहुकृत वेश, कोई कषाय अंबर, कोई गेरु वस्त्र धारण किया है, बहुत प्रकार के वेश कर रखा है। ठीक है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति पश्यन्नपि न च पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है। गेरु वस्त्र वैराग्य का चिन्ह है, वो समझ रहा है कि जगत में वैराग्य की पूजा होती है, लेकिन उसके अंदर वैराग्य नहीं, तो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, क्यों ऐसे नाटक? केवल पेट के लिए, केवल पेट के लिए व्यक्ति इतने ड्रामा सब करता है, और इसी को मिथ्याचार कहते हैं। भगवान कहते हैं साधना के मार्ग में मिथ्याचार का कोई स्थान ही नहीं। जो करो आचरण शुद्ध रखो। ठीक है, आचरण शुद्ध रखना चाहिए, विधिवत कर्म करो। कर्म करना कोई दोष नहीं है, ये पहले समझ लेना चाहिए। कर्म करना कोई दोष नहीं है। ठीक है, कामना रहित कर्म करना चाहिए। कर्म में दोष आता है जब हम सकाम कर्म करते हैं, तो वो दोष माना जाता है। कामना के साथ कर्म करना भी दोष है, और कामना के साथ कर्म छोड़ना भी दोष है। समझ रहे हैं? कोई मन में कुछ कामना रख के वो कर्म छोड़ दे, और जैसे चुपचाप बैठ गया है ना, नाटक कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ कामना है। वो कामना रख के गेरू वस्त्र लिया है, सन्यासी वेश धारण किया है, तो कामना के साथ कर्म छोड़ना भी दोष है, कामना के साथ कर्म करना भी दोष है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, कर्म करना या कर्म छोड़ना
ये दोनों से महत्वपूर्ण है कि कामना छोड़ना। ठीक है, तो कामना रहित होकर कर्म करना गुण है, कामना त्याग करके कर्म करना। और कामना रहित होकर ही व्यक्ति एक अच्छा सन्यासी बन सकता है। ठीक है, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने यह जो व्यवस्था कर रखी है, हम सबको सन्यासी के वेश तो दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नित्य अध्ययन करो और अध्यापन करो, पढ़ो और पढ़ाओ। क्यों ऐसी व्यवस्था दिए है? बोले चुपचाप बैठना नहीं है, क्योंकि सचमुच में जो सन्यास निष्ठा वो आते आते समय लगता है। तो तब तक वो सन्यास निष्ठा आने तक एक यूनिफॉर्म धारण करके शास्त्रीय कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। ठीक है, शास्त्र की चर्चा करो, शास्त्र के जो है प्रवचन करो, शास्त्र का प्रचार प्रसार करो, सनातन संस्कृति के लिए कार्य करो। और इस तरह से करते 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 अपने आप समय पर संन्यास निष्ठा आ जाएगी, लेकिन तब तक करते रहना। तो ये जो है समझना चाहिए कि केवल मात्र हाथ पैर जोड़ के बैठ जाने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है, वो तो मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। जो बगुला पक्षी आप लोग देखते हो, बगुला पक्षी क्या करता है? बैठा हुआ है स्थिर होकर के पानी के ऊपर, ऐसा स्थिर होकर बैठा हुआ है, देखकर लगता है कि पूरा समाधिस्थ हो गया है, हिलता डुलता नहीं एकदम। लेकिन उसके मन में ध्यान चलता है किसका? मछली का ध्यान। ज्यों ही पानी के सरफेस पर मछली आ गई, बस टक से पकड़ के उड़ जाता है ना। तो कहाँ गया उसका, कहाँ गई उसकी समाधि? सो असलियत में वो समाधि में था ही नहीं, उसका ध्यान तो मछली पर ही था। तो वैसे ही जिन लोगों को इंद्रिय के विषयों पर ध्यान है, परंतु शरीर से वे लोग मौन धारण करके हाथ पैर समेट के बैठ जाते हैं, भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं वो सच्चा सन्यासी नहीं, वो सच्चा साधक नहीं, वो सच्चे भाव से, वो कोई कर्म से मुक्ति नहीं, बल्कि वे बड़े भोगी लोग हैं, मिथ्याचारी हैं। ठीक है, अब यह कहने के बाद आगे भगवान कहते हैं परंतु इसके विपरीत, जो लोग सचमुच में मन से ऊपर उठ गए हैं पर शरीर से कर्म करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा फल मिलता है, उनकी प्रगति होती है। तो वो क्या है? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। तो भगवान ने कहा यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य, तू माने किंतु, किंतु जो व्यक्ति, किंतु क्यों भगवान बोले? किंतु इसीलिए कि ये मिथ्याचारी के विपरीत, ये मिथ्याचारी से भिन्न जो लोग, ठीक है, या जो व्यक्ति
यह इंद्रियाणि मनसा नियम्य, अपनी इंद्रियों को मन से, मन के द्वारा नियंत्रित करके, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें? असलियत में ये इंद्रियां कुछ करते नहीं, इन इंद्रियों को मन ही भेजता है, ठीक है, विषयों में। तो जिसके मन शिक्षित हो जाए, जिसके मन सुसंस्कृत हो जाए, जिसके मन श्रृंखलित हो जाए, उसकी इंद्रियां अपने आप श्रृंखलित हो जाएगी, अपने आप उसकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को श्रृंखलित करें और मन से हम इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके, ठीक है, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके। तो कौन मन इंद्रियों को नियंत्रित करेगा? जो मन खुद नियंत्रित है, ठीक है, जो मन स्वयं श्रृंखलित है, वही श्रृंखलित मन ही इंद्रियों को श्रृंखलित करेगा। तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य असक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते सह विशिष्यते। असक्त माने अनासक्त होकर, अनासक्त होकर किससे? ना फल से, फल के प्रति आसक्ति नहीं रख के, ठीक है। तो कामना शून्य होना माने क्या है? निष्काम भाव से करना अर्थ क्या है? निष्काम भाव से करने का अर्थ है कि फल के प्रति आशा नहीं रखनी है, फल की कामना को त्याग करना। उसी को भगवान यहां पर कहते हैं असक्त, माने अनासक्त होना, ठीक है, फल की आसक्ति से दूर होना। तो ऐसे अनासक्त होकर तो क्या क्या हुआ? पहले इंद्रियों को मन से नियंत्रण में रखकर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? अनासक्त होकर, ठीक है, यानी फल की आसक्ति से मुक्त होकर, फल की आशा को त्याग करके। कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम आरभते, तीसरा स्टेज में क्या है? तब जाकर के वो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को करता है। तो क्या हुआ? इसका तात्पर्य यही है कि आरभते माने वो करता है, वो काम से भागता नहीं। सबसे पहली बात, आरभते माने कर्मों का आरंभ करता है। भगवान इसको, इसकी शुरुआत कहां से किए थे? कि न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को आरंभ किए बिना किसी को नैष्कर्म्य नहीं प्राप्त होता है। और यहां पर भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन, जो लोग करते हैं, आरंभ करते हैं, यानी कर्म करते हैं, फिर भी उनको कर्म बंधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें तीन बातें वे फॉलो करते हैं। कर्म बंधन नहीं होने के लिए इन तीन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ये तीन बातों पर कौन सा? पहला है कि अपने इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना, अर्थात सबसे पहले आपका मन श्रृंखलित होना। जब मन श्रृंखलित होता है तभी इंद्रियां श्रृंखलित होती है। तो ये हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? ना असक्त, अनासक्त होकर, वो क्या है? ना फल की आशा त्याग करके, ठीक है, फल की आशा त्याग करके। मन श्रृंखलित होना यानी जो हमारे सामने कर्तव्य है, जो वर्तमान के समय जो कर्म करना है, उसको वर्तमान में ही
संपादन करना। ठीक है, अभी का कर्म अभी ही करना है, ये श्रृंखला। तो मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना क्या है? मन कहेगा उठ तो उठेगा, मन कहेगा बैठ तो बैठेगा, मन कहेगा बोल तो बोलेगा, मन कहेगा चुप रहो तो चुप रहेगा, मन कहेगा देखो तो देखेगा, मन कहेगा ना देखो तो नहीं देखेगा। इसी को कहते हैं कि मन से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। ठीक है, मन श्रृंखलित है तो उसी श्रृंखला के अनुसार अपनी इंद्रियों को मन चलाएगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात है कि अनासक्त होकर, फल की आशा त्याग करके, फल की आसक्ति से मुक्त होकर। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? न कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते। जो कर्म वो करता है वो कैसे करता है? न कर्मेंद्रियों से करता है। भगवान हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, काम करो, लेकिन उसमें कोई आशा नहीं रखो, बस केवल करना है, कर लो, काम खत्म, बस उसके बाद राम राम। हो गया। हमको भगवान ने ये कर्म दिया है करने के लिए, तो बस वो कर दिए, उसमें कोई आशा नहीं रखनी है मेरी प्रशंसा होगी, मेरी निंदा होगी, मुझे वाह वाह करेंगे लोग, मेरे को नाम मिलेगा। मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला कोई बात नहीं। ठीक है, कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम आरभते। कर्मेंद्रिया भगवान दिए हैं कर्म करने के लिए, तो बस कर्म कर देना, उसमें कोई आसक्ति नहीं, बिना आसक्ति के, बिना फल की आशा के, बस केवल कर्मेंद्रिय के स्तर पर कर्म कर लेना है। और मन को श्रृंखलित रखना है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है। वहां पहुंचने के लिए ये सारे रुकावटें हैं, बस उसको बस यहाँ पूरा करके हमको चल देना है। ठीक है, तो इसलिए इंद्रियाणि मनसा नियम्य असक्त कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम आरभते। जो केवल कर्मेंद्रिय के स्तर पर कर्म करता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना कि आरभते, वो आलसी होके बैठा नहीं रहता है। भगवान ने कहा कि वो करता है, वो कर्म करता है, वो आलसी नहीं है, वो निकम्मा नहीं है, वो बैठा हुआ नहीं है, वो कर्म करता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे कर्म करके सह विशिष्यते, वो विशेष स्थान को प्राप्त होता है। विशेष स्थान माने क्या है? सबसे ऊंचा स्थान। तो कर्म करके भी वो सबसे ऊंचा स्थान तक पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। इसीलिए उसकी बहुत जल्दी प्रगति होती है और वो परमात्मा तत्व तक पहुंचने में समर्थ होता है। तो इन तीनों जो चीजें हैं उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इंद्रियाणि मनसा नियम्य असक्त कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते। बस कर्मेंद्रियों से कर्म कर लेना, इन्वॉल्व नहीं होना, आशा नहीं रखनी, क्योंकि जहां आशा हम रखेंगे वहां दुख ही दुख मिलेगा। बस अपने कर्तव्यों को निभा लेना, यही जो है बुद्धिमानी, यही बुद्धिमानी। अब जहां एक आशा रखे तो बस झेलो, झेलो।
तो ये भगवान कहते हैं असली जो कर्म योग का रहस्य यही है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसे कर पाता है वो विशेष स्थान को प्राप्त होता है, वो विशेष कहलाता है, वो दूसरों से अलग हो जाता है। अब यह कहते हुए इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए अब निर्देश क्या है अर्जुन, सुनो। ये तो जो करता है उसको क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है। अब तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भगवान अर्जुन को इंगित करके, संकेत करके बता रहे हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान ने कहा कि अर्जुन नियतम कर्म त्वम कुरु, तुम नियत कर्म करो। मेरा इतना समझाने का अर्थ क्या है, इतनी सारी बातें तुमको सुनाने का अर्थ यही हुआ कि इसीलिए तुम नियत कर्म करो। नियतम कर्म त्वम कुरु, तुम नियत कर्म करो। क्यों नियत कर्म करोगे? बोले क्योंकि कर्म ज्यायः ही अकर्मणः। अकर्मणः माने अकर्म से कर्म ज्यायः, ज्याय माने क्या है? बड़ा। मैंने कहा था ना उस दिन, ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते, पहला श्लोक जो था अर्जुन ने पूछा था, कल हम लोगों ने देखा है ना। तो इसलिए ज्याय मतलब बड़ा। ठीक है, तो भगवान ने कहा अकर्मणः माने अकर्म से कर्म बड़ा। ठीक है, आलसी जीवन बिताने से अच्छा है कि कुछ करो। एक हमारे यहाँ पर मिशन में व्यक्ति थे, हमारे मिशन के सेक्रेटरी भी थे, बहुत सालों तक वे सेक्रेटरी भी रहे यहाँ पर चिन्मय मिशन बोकारो। तो वे हमेशा हमको कहते थे, बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और बहुत माने निश्चल निष्कपट भाव से वे आश्रम में श्रमदान करते थे। मैं ऐसे व्यक्ति आज तक बोकारो में दूसरा अभी तक मेरे को कोई मिले नहीं। ठीक है, उन दिनों जब मैं आश्रम में शिफ्ट हुई थी तो आश्रम के चारों ओर इतने घास, इतने जंगल, इतनी गंदगी कि मैंने इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप। और वे अपने हाथों वो सब साफ करते थे आके। इंजीनियर थे प्लांट में, और मुझे कभी कभी लगता था कि ये कैसे अपने हाथों इतनी मेहनत करते हैं। मैं उनको मना करती थी, मैं बोली कि अंकल छोड़ दीजिए, क्यों आप कर रहे हैं ये सब, छोड़ दीजिए। वो अपने आप वो सब घास मर जाएंगे ना, जब पानी नहीं मिलेगा तो नाला ठीक कर देंगे तो पानी जाएगा नहीं उस तरफ, तो अपने आप घास। बोले नहीं, आप अकेली रहती है, सांप निकलेगा। और सचमुच में उस समय बहुत सांप निकलते थे, सांप बिच्छू क्या क्या सब निकलेगा, आप कैसे रहेंगी? तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं रह जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं बाहर नहीं निकलूंगी शाम को। बोलते नहीं, गुरुजी जब आपको भेजे थे यहाँ पर, मैं क्योंकि यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, गुरुजी हमको बुला करके बोले थे कि देखो बेटी मान करके रखना इसको, और केयर करना, केयर करोगे तो वो भी आप लोगों की केयर करेगी। मैं कोई गुरु नहीं दे रहा हूं, मैं एक बेटी भेज रहा हूं, और ऐसे ही बेटी जैसे रखना। और फिर गुरुजी मुझसे भी, गुरुजी ने कहा ये बात उनको सुनाने के बाद कलकत्ता में मुझे भी स्वामी जी ने कहा
कि तुम गुरु मत बनना, वहां जाकर के बेटी बन के रहना। और आज तक वैसे ही हुआ। जितने हमारे पुराने लोग, मैं उन सबके साथ वैसे ही रही, वैसा ही मेरा व्यवहार रहा कि सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्माननीय व्यक्ति है, तो मैं सबको भी सम्मान दी और सबको वैसे ही अम्मा अंकल, हाँ, ऐसे ही सोच करके मैं सबके साथ रही। सबका इतना प्यार मिला कि देखते देखते 26 साल बोकारो में मेरे पार हो गए। आज तक ना मेरी तरफ से किसी के प्रति वैमनस्य भाव आया मेरे मन में, और ना किसी को भी मेरे साथ वैसा रहा। थोड़ा बहुत कभी छिटपुट होता रहता है, बट वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है, या मन में कभी मेरे मन में द्वेष भावना किसी के लिए रही नहीं, और मैं वैसे ही रही सबके साथ। पर मैं कह रही थी कि वे अपने हाथों आकर के आश्रम में सारे काम करते थे, और फिर कहते थे हमारा आश्रम तो यहाँ बहुत छोटा है और हम लोग के पास उतना फंड नहीं है, तो हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा श्रमदान करेंगे तो आश्रम का काम चल जाएगा। और वे अपने हाथों ही सारे काम करते थे, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझते थे। बोलते थे कहीं पर भी हम श्रम देंगे वो तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम कोई व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। यहाँ लोग आएंगे, सत्संग होगा, लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, तो मैं तो वो सब लोगों का पुण्य मुझे मिल जाएगा, वे बोलते थे। ठीक है, तो बोलते थे सबका पुण्य मुझे मिल जाएगा, मैं तो स्वार्थी हूं, बोलते थे। लेकिन उस तरह का डेडिकेशन, वैसा समर्पण मैं किसी व्यक्ति में नहीं देखी कि एकदम निष्कपट, निश्चल, निरहंकारी होकर के उन्होंने एकदम माने ग्राउंड लेवल के, जो बेस लेवल के काम उन्होंने अपने हाथों किया, और करके ऐसे ही आश्रम का सेटअप हुआ। और तब जाकर के धीरे 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 आश्रम शेप लेने लगा। और वे हमेशा कहते थे निठल्ला बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिर हंसी मजाक में बोलते थे कि बैठा ना रह कुछ किया कर, बैठा ना रह कुछ किया कर, अगर काम नहीं है तो कुर्ता फाड़ के सिया कर। ठीक है, कभी कभार हंसी मजाक में ऐसे बोल लेते थे, बोलते थे कि अगर काम नहीं तो कुर्ता फाड़ करके फिर सिलो। ठीक है, लेकिन कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो दिमाग रस्ट लग जाएगा, दिमाग में गंदगियां आ जाएगी। ठीक है, कर्म ज्यायः ही अकर्मणः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, आलसी बैठे रहने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। हमेशा कर्म में हमेशा हाथ रहना चाहिए। ईश्वर ने शरीर दिया है तो इस शरीर से हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, मनुष्य में टेंडेंसी ऐसी है कि वो काम से भागना चाहता है, लेकिन काम तो उसको छोड़ता नहीं। लेकिन मनुष्य काम छोड़ना चाहता है, और ये भाव बचपन से ही दिखाई पड़ता है, एक बच्चा में भी पाया जाता है। एक बच्चे को कहा गया कि आप क्रिकेट मैच पे लिखो। ठीक है, उसने कहा आज तो क्रिकेट मैच हो नहीं पाया बारिश की वजह से, तो मैच नहीं हुआ, क्या लिखेंगे? सो नो ऐसे। ठीक है, सोचो, लिखना नहीं है। स्कूल पर निबंध लिखो, योर स्कूल निबंध लिखो, बोला आज हॉलीडे। तो इसका अर्थ है कि काम करना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, काम करना नहीं, पर वैसे जिंदगी चलती नहीं। चलती का नाम जिंदगी है ना, चलते रहने को जिंदगी बोलता है। जहां काम खत्म हो गया, जहां कर्म नहीं, वहां तो मृत स्थिति है, मरा हुआ व्यक्ति के पास काम नहीं तो जीवित व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए।
कर्म ज्यायः ही अकर्मणः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। और नहीं काम करेंगे तो शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। हे अर्जुन, अकर्मणः शरीर यात्रा पी न प्रसिद्धेत। अकर्मणः, जो लोग अकर्मा है, कर्म नहीं करते हैं, तो भगवान बोलते उनकी शरीर यात्रा भी नहीं हो पाती है, देह यात्रा भी नहीं संभव है ना। रोगी हो जाएगा शरीर, देह यात्रा नहीं चलेगी। अगर हम आलसी होके पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो खाएंगे क्या, कहां से आएगा? काम नहीं करेंगे, भोजन कहां से मिलेगा? काम नहीं करेंगे तो सारे जो है जॉइंट्स पेन करने लगेंगे, शरीर जकड़ जाएगा, देह में दर्द होने लगेगा, रोग बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देह यात्रा भी नहीं चलेगी बिना कर्म किए। अकर्मणः शरीर यात्रापि ते न प्रसिद्धेत। उन लोगों के, जो लोग कर्म नहीं करते हैं, उनकी शरीर यात्रा भी नहीं चल पाती है। ठीक है, ये कर्मणा, हाँ? ये कर्मणा, ये कर्मणा, अरे नहीं, वो संधि विच्छेद होगा तो प्रस कर्मणा, ऊपर जो कर्म ज्यायः ही जोड़ अकर्मण, ही ऐसा ही बोलते हैं ना, तो वही ही अव्यय पद है। ठीक है, कर्म ज्यायः ही माने कर्म श्रेष्ठ ही है, किससे? अकर्मण, अकर्म से कर्म ही श्रेष्ठ है, ही अव्यय पद है। ठीक है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो ही जोड़ अकर्मण। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, देह यात्रा भी नहीं चलेगी, इसलिए तुम नियत कर्म करो। ये नियत कर्म क्या है, उस पर हम कल विचार करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने नियत कर्म की क्या व्याख्या किए हैं, उसको हम लोग शंकर भाष्य के अनुसार कल समझेंगे, अगले सत्संग। ठीक है, अगले सत्संग में सुनेंगे। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।